Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 8th. This is our social science period and myself, Vikram Sharma. Dear students, our chapter 19, the Union Government, the Executive is going on, and in this chapter today, we will discuss the Vice President of India. भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So let us start. The Vice President of India, Uprashtrapati, is elected for a period of 5 years by all the members of both the houses of Parliament. देखिए, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है 5 वर्ष के लिए. टाइम पीरियड क्या है? 5 ईयर्स राष्ट्रपति का होता है. और ये इनकी जो नियुक्ति है या चुनाव है, जो इनको इलेक्शन होते हैं इनकी, वो चुने जाते हैं पार्लियामेंट के दोनों सदन के, बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों सदन, इनके राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं. बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. वही इनकी भी सेम जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरह से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ इनका जो चुनाव किया जाता है. द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभाधिकारी यानी कि सचिव, अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, पदाधिकारी होते हैं. शी यानी कि उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ जो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, सचिव भी होते हैं, चेयरमैन होते हैं. शी ही परफॉर्म्स द सेम फंक्शंस इन राज्यसभा एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा डज. देखिए, जितने काम राज्यसभा का जो स्पीकर है या उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के स्पीकर होने के नाते या अध्यक्ष होने के नाते वो सभी कार्य करता है जो लोकसभा का स्पीकर करता है. यानी कि लोकसभा के स्पीकर के कार्य है और राज्यसभा के अध्यक्ष के कार्य है जो कि उपराष्ट्रपति होता है, दोनों के सेम होते हैं. सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. देखिए, वाइस प्रेसिडेंट कभी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता. इसलिए शी ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग इन द हाउस. इसलिए वो सदन में जब भी वोटिंग का टाइम आता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि वोट नहीं डालते. हाउएवर इन द केस ऑफ टाई, परंतु जब मान लिए किसी बिल के लिए कोई मतदान होता है और वो मतदान है जो टाई हो जाता है, बराबर हो जाता है, देन शी ही कैन एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट. तब वो अपना एक निर्णायक मत डालते हैं. देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वही उपराष्ट्रपति बनते हैं. या हम यूँ के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यभार भी संभालते हैं और उनको वो सब शक्तियां प्राप्त होती हैं राज्यसभा के अंदर जो कि एक लोकसभा के स्पीकर की शक्तियां होती हैं. इनके जो लोकसभा का स्पीकर कार्य करता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष कार्य करता है. लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष को वोटिंग का अधिकार नहीं होता क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते. राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो किस नाते? वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते. और वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है इसलिए उनको वोटिंग का अधिकार भी नहीं है राज्यसभा में जब भी किसी बिल के लिए वोटिंग होती है. परंतु यदि वोटिंग सिस्टम के अंदर टाई अप हो जाए, किसी बिल के लिए टाई अप हो जाए, तब ये अपना निर्णायक मत दे सकते हैं. वेन एवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट ड्यू टू द डेथ, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट. जब राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो किसी भी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण हो, उनके रेजिग्नेशन के कारण हो, या फिर उनको हटाया गया हो, महाभियोग लगाया, उसके कारण प्रेसिडेंट है जो वो अपना पद छोड़ देते हैं, प्रेसिडेंट का पद खाली होता है. द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट. पहले भी आया था. तो वाइस प्रेसिडेंट है जो वो राष्ट्रपति के रूप में, ऑफिशिएटिंग राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं टिल अ फ्रेश इलेक्शन, जब तक दोबारा से इलेक्शन नहीं होते प्रेसिडेंट के लिए. द न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड. ध्यान दें, बार बार ये लाइन आ रही है, द न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ्स. नए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए. एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू ऑल द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड एम्लुमेंट्स ड्यू टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देखिए, जब वाइस प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं तो उनको वो सभी शक्तियाँ मिलती हैं, वो सभी भत्ते मिलते हैं, सभी उनको सुविधाएं मिलती हैं, उतना ही वेतन मिलता है जितना कि भारत के राष्ट्रपति को मिलता है. यानी कि जो सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं वो वाइस प्रेसिडेंट को, जब वो एक प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है, उसमें वो सभी सुविधाएं मिलती हैं. डू यू नो
द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो जितनी भी हमारे देश के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके चांसलर होते हैं। एंड द गवर्नर इंजॉयज अ सिमिलर पोजीशन इन द स्टेट। और स्टेट के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जो गवर्नर है वो उन यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखिएगा, चांसलर मीन द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, आज आपने ये करना और आपका होमवर्क है कि आपने चैप्टर 19 को द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टॉपिक तक पेज नंबर 223 तक अच्छी तरह से रीड करना है। इफ़ एनी डाउट एंड इंक्वायरी देन कॉल मी।